Hello guys, welcome back again in my YouTube channel. I hope you all are very happy and healthy in your family and enjoy your day. Guys, आज मैं आपको एक जादुई दुनिया में लेकर जाने वाली हूँ. Yes, जादुई इन द सेंस कि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में लगती हैं कि ये बिल्कुल एक जादू है. जैसे कि आप ये टैप देख रहे हैं, इसमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि पानी आ कहाँ से रहा है. और ये देखिए यहाँ पे एक प्लेट रखी थी और उसमें सर कहाँ से बाहर आ रहा था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था. पहले तो मुझे खुद नहीं समझ आया, बट जब बाद में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो ये एक यूनिक चीज़ थी. उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी एक टेंपल था, अयप्पा टेंपल था. यहाँ पे हम जाने वाले थे और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी साथ में जो अभी रेडी हो रही थी मंदिर के लिए, जो रेडी नहीं थी. मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएँ तो ये रेडी मिले हमें. फ़िलहाल अभी हम अपने मंदिर में पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें जाना था. और वहाँ पे मुझे जो सुनने में आया था वो ये था कि वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है ना, वो दिखता तो खीर जैसा है बट वो होती है एक नमक वाली खीर. और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा रश तो नहीं था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे के अराउंड यहाँ पे पहुँचे थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी. तो ईज़िली हमें दर्शन भी हो गए थे. और जब हम अंदर गए तो सबसे पहले एंट्री गेट पे ही मैंने देखा कि यहाँ पे दर्शन मतलब एंट्री गेट पे अंदर जाते टाइम वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. तो फिर मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि हम अगर कहीं जा रहे हैं और किसी चीज़ की मनाही है तो हम वो चीज़ क्यों कैप्चर करें. इसलिए बस मैंने बाहर का जो एक मंदिर का छोटा सा व्यू था वो मैंने शेयर किया आपके साथ. और उसके बाद हमने नॉर्मल दर्शन किए. काफ़ी बड़ा था ये टेंपल, बस अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे भीड़ नहीं थी. हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया. और यहाँ का जो प्रसाद मिला हमें वो एक लौंग वाला पानी था. मतलब हमें पहले तो लगा जैसे सिंपल पानी मिलता है मंदिरों में, तो मुझे तो ये था कि मंदिर वाला ही पानी है. जब मैंने उसको पिया तो उसमें लौंग का टेस्ट आया. तो उसके बाद यहाँ के तो दर्शन हो चुके थे हमारे. और उसके बाद हम निकल चुके थे उस जगह के लिए जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है. यस, जादुई जगह. तो एक फ़ोटो कराई हम सभी ने. उसके बाद हम निकल चुके हैं और ये थी हमारी वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गाइज़. और ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जो कि है तो हरियाणा में ही. और यहाँ पे अंदर जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी यूनिक चीज़ें हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी डेली रूटीन में, बट हमें खुद नहीं समझ आता है कि ये है क्या. एंटर करते ही मुझे ये दिखा एक जादुई आईना. ये देखिए, ये एक ऐसा आईना है कि आप इसमें अगर देखेंगे तो आपको इसमें सबसे छोटा और सबसे हाइट वाला प्रतिबिंब दिखता है. ये देखिए, मैं इसकी वीडियो शेयर कर रही थी और उसके बिल्कुल साथ ही एक ऐसा मिरर था ना जिसमें आप खुद को गायब कर सकते थे. लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है ना स्वयं को गायब करें. तो मैंने देखा कि मैं एक साइड में जब थी तो मैं अपने आप को देख पा रही थी और मैंने ये वीडियो भी कैप्चर करी है. देखिए, मैं अपने आप को देख पा रही हूँ. पर जब मैं दूसरे साइड वाले मिरर में जा रही थी ना, तो मैं अपने आप को नहीं देख पा रही थी. और इसका मैं क्लिप आपको शेयर करती हूँ. लेट्स सी, ये देखिए, जब मैं इधर आई तो मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ. और एक मैडम आए, उनको खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसे देखिए खुद को तो आपको दिखेगा कि आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं. और फिर उन्होंने इसको ट्राई किया. और जो चीज़ें मैं ट्राई करी थी ऑलमोस्ट सभी लोग जो वहाँ आए थे वो सभी चीज़ें देख रहे थे. और इसके साथ ही मेरी फैमिली भी यहाँ पे थी, तो वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे. और ये देखिए, ये था एक मैजिक बॉक्स था जिसमें कि एक बॉल थी. जब हम इस बॉल को इस टनल के थ्रू भेज रहे थे तो हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो नीचे गिरेगी, लेकिन वो उसमें जाते ही गायब हो जा रही थी. हमें खुद नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है. लेट्स सी, इस पर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया. वो मैंने बॉल उठाई, इसको मैजिक बॉक्स था ये, सच में ये मैजिक जैसा ही था. क्योंकि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये देखिए, ये बॉल मैंने ऊपर तक करी. उसके बाद मैंने सोचा कि ये नीचे आई, बट ये आई ही नहीं नीचे. अब वो कहाँ गई, गॉड नोज़. मतलब ऐसी बहुत सी यूनिक चीज़ें गाइज़ यहाँ पे थी. अब ये देखिए, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली एक साथ लगी हुई है एक टास्क कंप्लीट करने में. और ये टास्क क्या था? ये टास्क था कि आपको फॉलो करना था ये धागा. इसमें जैसे इन्होंने नॉर्मली इसमें फंसा दिया था और इसको फॉलो करके स्टेप के थ्रू इसको ईज़िली बाहर निकालना था. तो हमारी तो सारी फैमिली इस टास्क में लग चुकी थी. वो देखिए, मेरी कज़न, मेरे ब्रदर, मेरा कज़न दूसरा और छोटा भांजा भी लग चुका था इसी में, लेकिन उसने कर दिया था गाइज़.
क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 दिन बाद पहले ही प्रैक्टिस कर रखी थी और उसने फटाफट निकाल के बाहर कर दिया धागा। तो ये एक बच्चों के लिए एक्टिविटी की काफ़ी अच्छी जगह भी थी, जहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते थे, अपनी एक्टिविटीज़ को दिखा सकते थे। उसके बाद रीज़ा मेरे पास आई कि दीदी आप इधर देखिए, ये मैं कुछ दिखा रही हूँ। मेरे से पूछ रही थी ये क्या है, और सच में मुझे खुद नहीं पता था ये क्या है। तो मैंने उसको बताया, क्या बताया पता है, मैंने बताया कि ये है ट्रेन की पटरियाँ कि ये कैसे बनती हैं। मतलब मुझे खुद नहीं पता था, बट उसको तो कुछ बताना ही था, तो मैंने बता दिया। उसके बाद गाइज़ बस ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो देखने वाली थी। और एक ऐसा बॉक्स था जहाँ पे सभी टच कर रहे थे, तो उस पर पता चल रहा था कि ये कलर बॉक्स है। ये देखिए, इसमें बताया गया कि कैसे 3 कलर्स को मिक्स करके एक रैंडम सा कलर बनाया गया है। तो ये चीज़ भी काफ़ी यूनिक थी। मतलब जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो हमने पढ़ी हैं अब तक अपनी क्लास में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो आप उसको प्रैक्टिकल भी देख सकते थे करके। उसके बाद ये एक आप देखिए, मेरी फैमिली यहाँ पे थी, जहाँ पे एक ऐसा मतलब वो था, मतलब जिसमें आप अपने हाथ को रखते तो आपको करंट फील होता। तो मेरी फैमिली ने इसको भी एक्सपेरिमेंट किया, मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी, तो मैं देखती थी लोगों को कैसा फ़ील होता है। तो सभी एक बार करके अपने आप को ट्राई कर रहे थे। मेरी मासी जी हैं, इन्होंने भी सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, वैसे इतने पतले हैं। ये देखिए, ये वो बॉक्स था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हमारी गर्दन ऊपर आ रही थी, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ये देखिए, मैं अंदर गई, अंदर कुछ नहीं था। जब मैंने अपना हाथ बजाया तो ये ढोल सामने आ रहा था। देखिए मेरी फ़ोटो भी आ रही है सामने। मैं बहुत मस्ती कर रही थी, मतलब मज़ा ही आ गया था यहाँ पे आके। जो चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थी वो यहाँ पे आके हमने देखी। आप भी जाइएगा तो आपको ये चीज़ें बहुत यूनिक लगेंगी, क्योंकि हम भी पहली बार गए थे। और उसके बाद ये जस्ट बच्चों की प्ले की चीज़ें थी, मतलब प्ले इन द सेंस कि ये भी एक वो था कि ग्रेविटी जिधर को मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं उधर कोई सारी वो बॉल्स टर्न हो जा रही थी। और ये देखिए, ये मैं फ्रूट खाने की कोशिश करती हुई पर मैं नहीं खा पा रही थी क्योंकि ये खा ही नहीं सकते थे। ये जस्ट एक शो था जो पहले अगर कोई देखता तो उसको लगता ये बहुत यूनिक है। देखिए, समझ नहीं आ रहा है बॉडी कहाँ है, गर्दन कहाँ से आ रही है। मैं तो खुद पहली बार तो मैं पूरी शॉक हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है। फिर मेरे मामी जी अचानक से आए और उन्होंने अपनी गर्दन निकाली बाहर। ये देखिए, एक बच्चा कितना क्यूट सा, इसको देख के मुझे लगा था कि ये कैसे हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि आप पीछे जाओ, इस पर एक होल बना हुआ है और वहाँ से आप अपनी गर्दन बाहर निकालो। तो ये भी एक यूनिक चीज़ थी। आप कभी जाएंगे तो आप ज़रूर इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, आई श्योर। तो ऐसे ही सब ने एक एक करके, ये देखिए मेरी मामी जी हैं फ्रूट खाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं खा पा रहे हैं। और उसके साथ ही फिर मुझे दिखा ये जादुई नल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। इसको देख के तो मैं खुद हैरान थी कि ये सच में पानी आ कहाँ से रहा है। टैप भी हवा में है, पानी कहाँ से आ रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट किसी ने एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे ही कुछ आइडिया लगाया कि पानी का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ है। आप बताइएगा ये क्या है एक्चुअल। अगर किसी को समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पानी कैसे आ रहा है नल में। उसके बाद मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा मैं देखूँ इसमें क्या दिखता है। तो इसमें एक षटकोण बन रहा था कलरफुल। तो और उसके बाद ये मिरर भी बहुत यूनिक था गाइस। इसमें मैं अगर खुद को देख रही थी तो मैं बहुत सारे देख पा रही थी, लेकिन यहाँ पे जितने लोग थे उनको सिर्फ वो अकेले ही दिखाई दे रहे थे, उनको कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। ये देखिए कितनी फैमिली है। मेरी फैमिली कह रही थी फ़ोटो खींच मेरी। अब मैं कैसे खींचूँ, मुझे तो मैं खुद को ही देख पा रही थी और कोई दिख ही नहीं रहा था मेरे कैमरे में। अभी भी देखिए सारे हैं वहाँ पर, लेकिन दिख मैं अकेली रही हूँ खुद के कैमरे में। तो ये भी एक यूनिक चीज़ थी। मैं इनको बता रही हूँ कि इसमें आप नहीं दिख रहे हो, मैं ही दिख रही हूँ। मेरी मामी तो गुस्सा ही करने लगे कि अपनी फ़ोटो खींच रही है। अब मैं कैसे बताऊँ उनको कि इसमें मैं ही दिख रही हूँ। फिर मैंने उनको बताया, ये देखिए दिल्ली का जंतर मंतर का एक नक्शा पड़ा हुआ था यहाँ पे। और भी बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें थी जो हमने कहीं ना कहीं देखी हुई थी, बट वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये एक कोई यंत्र था, मतलब मेज़रमेंट का यंत्र था, जो मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कोशिश कर रही थी कि इससे कुछ पता चले, पर मुझे समझ नहीं आया। और उसके बाद हमने घर वापस भी जाना था, तो मैंने फटाफट सोचा कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चलते हैं घर की ओर। तो ये एक जादुई जगह आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।